आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में जहां वस्तुएं अंधेरे से भी गहरे राज समेटे हुए हैं। आज का हमारा सफर है दुनिया की कुछ सबसे शापित वस्तुओं की गहराइयों में, जहां हर वस्तु के पीछे छुपी है दुर्भाग्य, रहस्य और कभी कभी नाराजगी की कहानियां। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इन रहस्यमयी वस्तुओं के इतिहास और उनके पीछे डरावनी कहानियों को इस वीडियो में जानेंगे। लुइसियाना के मायरटल्स प्लांटेशन में एक दर्पण है जिसे दुनिया की सबसे डरावनी चीजों में गिना जाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह दर्पण सारा वुडरफ और उसके 2 बच्चों की आत्माओं को कैद किए हुए हैं, जिनकी मौत उनके गुलाम क्लो द्वारा दिए गए जहर से हुई थी। दर्पण को देखने वाले कई लोगों ने अजीब और अनजानी छायाएं देखने का दावा किया है, जिससे इसके शापित होने की बातें और भी गहराई से महसूस की जा सकती है। इस दर्पण के समक्ष खड़े होकर कई लोग उस दर्द और यातना को महसूस करते हैं जो इसकी कहानी के पीछे है, जिससे यह मायरटल्स प्लांटेशन का सबसे रहस्यमयी और डरावना पहलू बन जाता है। अमेरिका के अल्टोना में बेकर हवेली के अंधेरे कोनों में एना बेकर की शादी की पोशाक एक दुखद प्रेम कहानी की गवाह है। एक लोहार से प्रेम कर बैठी एना को उसके पिता ने बड़ी बेरहमी से वापस लाकर घर में कैद कर दिया, जिससे उसका सपना और प्रेम हमेशा के लिए अधूरा रह गया। उसके मरने के बाद बेकर हवेली के गलियारों में उसकी शादी की पोशाक को अनेक बार देखा गया, मानो एना अब भी अपने प्रेमी से मिलने की आस में भड़क रही हो। कुछ ने तो उसकी आत्मा को उसी पोशाक में लिपटी चुपचाप घर के चारों ओर घूमते देखा, जैसे वह अपने अधूरे प्यार की खोज में हो। यह कहानी सिर्फ एना के अटूट प्रेम की गवाही देती है, बल्कि एक रहस्यमयी और अव्याख्यायित पीड़ा का भी संदेश देती है। उन्नीस सौ 70 में एक अनहोनी शुरू हुई जब एक माँ ने प्राचीन दुकान से एक गुड़िया को अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए चुना। यह गुड़िया जल्द ही उनके घर में अकथनीय आतंक का कारण बनी। अजीब घटनाओं के बीच परिवार ने अंतरात्मा की पुकार सुनी और आत्मिक जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन की शरण ली। वॉरेन दंपत्ति ने खुलासा किया कि गुड़िया एनाबेले हिगिंस एक निर्दोष आत्मा का घर थी, जिसे बेरहमी से इस दुनिया से उठा लिया गया था। अब वह कनेक्टिकट के ओकल्ट संग्रहालय में है, जहां उसकी निगाहें अभी भी आते जाते लोगों पर भारी पड़ती है। एक चेतावनी बनकर कि कुछ खिलौने सिर्फ खेल के लिए नहीं होते। इंग्लैंड के बर्टन एग्नेस हॉल के अंधेरे गलियारों में एक डरावनी गूंज सुनाई देती है, जिसे चिखती हुई खोपड़ी का नाम दिया गया है। यह खोपड़ी कैथरीन एनी ग्रिफिथ की मानी जाती है, जिसकी 1620 में दुष्ट गुंडों के हाथों इसी महल में निर्मम मौत हो गई थी। रात के अंधेरे में यह खोपड़ी एक अशांत आत्मा के रूप में जीवित हो उठती है और अपने आसपास एक भयानक शोर उठाती है, जैसे किसी को अपने अस्तित्व की याद दिला रही हो। इस खोपड़ी को हटाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। उनमें से कुछ ही लोग जिंदा बचे। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे मानो कैथरीन अभी भी अपने घर की रक्षा कर रही हो। ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान में उभरते उलुरु चट्टान या आयर्स रॉक के नीचे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह प्राचीन संरचना, जो आदिवासी संस्कृतियों के लिए पवित्र है, अपने साथ एक चेतावनी लेकर आती है, इसका कोई भी हिस्सा लेकर न जाए। उन अभागे पर्यटकों की कहानियां, जिन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और चट्टान के टुकड़े चुराकर अपने साथ ले गए, अब एक डरावनी गाथा का हिस्सा है। दुर्भाग्य और त्रासदी ने उनका पीछा किया, गंभीर बीमारियों से लेकर निजी संबंधों के दर्दनाक अंत तक, जैसे कि खुद प्रकृति अपने खिलाफ किए गए अपराध का बदला ले रही हो। उलुरु के चुराए गए टुकड़े अब एक शापित निशानी की तरह उनके जीवन में अशांति और विनाश का कारण बन गए हैं, मानो यह पवित्र चट्टान अपने खोए हुए हिस्से की वापसी के लिए आत्माओं को बुला रही हो। रोमानिया के गहरे और घने जंगलों में एक पिता के प्यार और शोक ने एक गुड़िया को जीवन दिया, जो अब एक शापित अस्तित्व में बंध गई है। इस गुड़िया में, जिसे लेक्टा कहा जाता है,
एक युवा आत्मा अपने अंतिम खेल के दौरान डूबने की त्रासदी से जकड़ी हुई है। जिन हाथों ने इसे प्यार से बनाया, उन्होंने ही अनजाने में इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण नियति की ओर मोड़ दिया। जो कोई भी इस गुड़िया को छूता है या इसकी उपस्थिति में रहता है, वह अकथनीय दुख और अवांछित आंसुओं का सामना करता है। लेक्टा की गुड़िया अपने अकेलेपन और असमाप्त कहानियों के साथ अब एक चेतावनी है, जो उस अविश्वसनीय शक्ति की याद दिलाती है जो खोए हुए प्यार और अनसुलझे अतीत में निहित है। बल्गेरिया से आने वाला एक फोन नंबर 359 मौत का एक अशुभ संकेत बन गया, जिसका शाप इसके मालिकों को निगल गया। 10 वर्षों तक इस नंबर के रहस्यमयी अभिशाप ने 3 लोगों को अकाल मृत्यु की गहराइयों में धकेल दिया। पहला दुर्भाग्यपूर्ण आदमी कैंसर की अनिवार्य मौत से जूझता है, जबकि अन्य 2 की कहानियां अचानक और हिंसक मौत से भरी हुई है, जहां बुलेट्स ने बिना किसी कारण या चेतावनी के उनका अंत किया। इस नंबर का अभिशाप इतना गहरा था कि अंततः इसे सदा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन ये हमेशा एक साइलेंट टेस्टिमनी बनकर रहेगा, जो मौत के डायल टोन की गूंज को दर्शाता है। रॉबर्ट ऑटो की जिंदगी में एक नौकर द्वारा दी गई एक गुड़िया ने एक अभिशाप का रूप ले लिया। यह गुड़िया, जिसे रॉबर्ट के पड़ोसियों ने उससे बातें करते हुए सुना था, अब एक संग्रहालय में अपनी काली छाया बिखेर रही है। रॉबर्ट की मृत्यु के बाद एक अटारी में छिपी इस गुड़िया ने एक नए मालिक की बेटी पर आतंक का साया डाला, जिसने दावा किया कि गुड़िया उसे मारने की कोशिश करती है। आज भी की वेस्ट के उस संग्रहालय में गुड़िया की नजरें दर्शकों पर पड़ती है, एक शापित निगाह के साथ, जो आगंतुकों को अदृश्य बंधनों में जकड़ लेती है, उन्हें अनचाहे आतंक और डर के सागर में धकेल देती है। होप हीरा, जिसकी चमक रात के आसमान की तरह गहरी और रहस्यमय है, एक शापित गहना है जो मृत्यु और विनाश का संदेशवाहक बन चुका है। 17वीं शताब्दी में इसकी कहानी एक फ्रांसीसी व्यापारी द्वारा एक हिंदू मूर्ति की आंख से इसे चुराने के साथ शुरू होती है, जिससे एक अभिशाप का जन्म होता है, जो सदियों से इसके हर मालिक को दुर्भाग्य और त्रासदी में डुबोता आया है। यह 115 कैरेट का नीला हीरा, जिसकी कीमत $250 मिलियन है, न केवल अपने अद्वितीय आकार और रंग के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके शापित होने की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी कहानी एक चेतावनी की तरह है, जो हमें याद दिलाती है कि कुछ खजाने इंसानी हाथों के लिए नहीं बने हैं, और होप हीरा उन्हीं में से एक है, जिसका शाप हर मालिक के जीवन को अंधेरे में धकेल देता है। बुस्बी की स्टूप कुर्सी के नाम से लोकप्रिय यह लकड़ी का फर्नीचर थॉमस बुस्बी की आत्मा से शापित है, जो लोगों की बेरहमी से हत्या करने के लिए जाना जाता था। अपने अपराधों के लिए फांसी पर चढ़ने से पहले उसने अपने पसंदीदा स्थानीय पब में भोजन करने का अनुरोध किया। अपना भोजन समाप्त करने के बाद वह खड़े हुए और कहा, जो कोई भी मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा, उसकी अचानक मृत्यु हो सकती है। और तब से कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करने वाले 63 लोगों को असामयिक और भयानक मौत का सामना करना पड़ा। बाद में पब के मालिक ने कुर्सी को यूके के थिरस्क संग्रहालय को दान कर दिया, और यह अभी भी वहीं है। आगे किसी भी मौत को रोकने के लिए इसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर लटका दिया गया है। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी चीज का सामना आप करते हैं तो इससे बच के रहना जरूरी है। चलिए, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।